दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में कड़ाके की ठंड। ये बड़ी खबर। कई जगहों पर शीतलहर का सितम देखने को मिल रहा है, तो कई जगहों पर घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम है। वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के चलते ट्रेनें और फ्लाइट्स भी लेट। अगले कुछ दिन तक मौसम ऐसे ही रहने का अनुमान है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में कड़ाके की ठंड जो है वो महसूस की जा रही है। शीतलहर और कोहरे का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर शीतलहर है तो कई जगहों पर घना कोहरा है। इस तरह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलाव के सहारे लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। अलाव का सहारा लेते हुए लोग अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर शीतलहर का सितम है तो कुछ जगहों पर घना कोहरा अपना कहर दिखा रहा है। जिस तरह से विजिबिलिटी काफ़ी कम, उसकी वजह से वाहन चालकों की भी वाहनों की रफ्तार भी काफ़ी धीमी रेंगते हुए नजर आते हैं वाहन घने कोहरे में। और जरा सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफ़ी कम है। कोहरे के चलते ट्रेनें और फ्लाइट्स लेट। अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसे ही रहने का अनुमान है। दिसंबर के अंत से ही घना कोहरा जो है वो शुरू हो गया था पड़ना, और उसके बाद शीतलहर का भी सितम जो है वो देखने को मिला नए साल की शुरुआत से। तो शीतलहर और घना कोहरा लगातार परेशानियां बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं लोगों की। हालांकि कुछ फसलों में इसका फायदा है तो कुछ में नुकसान भी है। फल और सब्जियों की फसलों को मुख्य रूप से इसका नुकसान, तो वहीं गेहूं की फसल को मुख्य रूप से फायदा जो है वो बताया जा रहा है इस घने कोहरे का। राजेंद्र दहिया हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल मौसम को लेकर? जितेंद्र, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि बर्फीली हवाओं के साथ आज जो है यहाँ पर कोहरा भी पड़ा है। आज हवा नहीं है तो आज कोहरा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और तापमान की अगर बात करते हैं तो 9 डिग्री सेल्सियस है, जिसके कारण लोगों की जो रफ्तार है वो बिल्कुल जो है थम सी गई है। और इसके अलावा बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो जो फसलें हैं उन पर कई फसलों पर इसका काफी अच्छा असर होने वाला है, लेकिन कई फसलें ऐसी हैं, सब्जियां हैं या फिर सरसों की फसल है, उस पर इसका नुकसान भी होने की आशंका किसान जता रहे हैं। जबकि गेहूं की फसल में काफी फायदा सर्दी के कारण उनको होगा, ऐसा उनका दावा है। लगातार ठंड बढ़ रही है, लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ठंड लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। जी। आने वाले समय के लिए अगले कुछ दिनों के लिए क्या कुछ अपडेट है? कब तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है या बरसात हो सकती है, ऐसी कोई संभावना मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से 30 तक का समय दिया गया है कि इस दौरान जो है काफी घना कोहरा और छा सकता है, और लगातार ठंड भी 30 जनवरी तक बढ़ सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि एक सप्ताह के लिए शीतलहर का जो ऑरेंज अलर्ट भी जारी यहाँ पर उनकी तरफ से किया गया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजेंद्र। तो घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफ़ी कम है। कोहरे के चलते खासी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। गगन सागर पिहोवा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। गगन, ताज़ा अपडेट क्या कुछ है फिलहाल मौसम को लेकर? बिल्कुल जितेंद्र, बात की जाए तो इस समय का टेम्परेचर जो है 7 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है, और कोहरे की चादर पूरे उत्तर भारत में जो है देखने को मिल रही है। शीतलहर का कहर इतना हो रहा है कि लोगों के हाथ और जो है ठिठुरते हुए, दांत भी ठिठुरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार जो सर्दी पड़ रही है बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। तकरीबन टेम्परेचर है जो 4 और 3 डिग्री तक भी जो है जा चुका है। और अब जो है सरकार ने जो है प्राइमरी स्कूलों की जिस तरह से छुट्टी को भी जो है बढ़ा दिया गया है, और मौसम विभाग के द्वारा भी अलर्ट जो है जारी किया गया है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है इस तरह का ही जो है मौसम अभी जो है रहने वाला है। सूर्य देव के दर्शन नहीं होंगे तो लोग सूर्य देव के दर्शन के लिए तरस रहे, क्योंकि ठंड में जो है सूरज का सहारा लेकर ही जो है लोग जो है घरों से बाहर निकलते हैं, और कहीं ना कहीं अलाव का सहारा लेते हुए जो है हम लोग दिखाई दे रहे हैं। और एक बात की जाए तो एक तरफ जो है इसका कोहरे का जो है फायदा भी है। गेहूं
गेहूं की फसल को लेकर। और दूसरी तरफ और सब्जियों की बात की जाए और फसलों की बात की जाए तो किसान का कहना है कि और फसलों के लिए जो है कोहरा ज्यादा ही हानिकारक है। और विजिबिलिटी भी देखिए हाईवे पे जो है सड़कों पर काफी कम जो है दिखाई दे रही है। और बाजारों के अंदर जो लोग जो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं वो भी अपने आप को ढकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाजारों में जिस तरह से देखिए सब्जियां जो आ रही है बहुत ही महंगे रेटों पर जो है आ रही है, इससे आम जनता को काफी परेशानियों का जो है सामना जो है करना पड़ रहा है। और बाजारों में भी रौनकें बहुत ही कम जो है देखने को मिल रहे हैं। जी हितेंद्र। आम लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों की तो स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं, लेकिन बाकी लोग तो अपने कामकाज के लिए बाहर निकलते ही हैं, उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल हितेंद्र, सुबह के समय में जो धुंध या कोहरे की चादर है बहुत ही ज्यादा होती है। और एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जो है विजिबिलिटी भी जो है नहीं दिखाई देती है। और जिस तरह से लोग जो है अपने व्हीकलों पर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो बहुत ही धीमी गति से जो है बस और गाड़ियां जो है चलाने को मजबूर है। पीली सड़कों पर जो पीली पट्टी होती है, व्हाइट पट्टी होती है, उसके सहारे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है लोग जाते हैं। और ठंड बहुत ही ज्यादा है तो इसलिए लोग जो है अपने कंबलों से, रजाइयों से बहुत ही मुश्किल से जो है निकलते हुए दिखाई देता है। क्योंकि उनका उनका कहना जो है कि ठंड बहुत ही ज्यादा है, शीतलहर का कहर जो है पूरे उत्तर भारत में जो है देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे का नजारा आप देख सकते हैं, सुबह के 9 बज चुके हैं और धुंध की चादर, कोहरे की चादर जो है देखने को मिल रहा है। सूर्य देव का भी दर्शन नहीं जो है सूर्य देव के दर्शन के लिए जो है लोग तरस रहे हैं। और मौसम विभाग के द्वारा भी जो है अलर्ट जो है जारी किया गया है कि आने वाले दिनों में जो है ठंड इसी तरह रहने वाली है। और डॉक्टरों ने जो है हिदायत दिया कि बच्चों को और जो बुजुर्ग है उन्हें जो है घर से कम ही बाहर निकाले, क्योंकि अधिक सर्दी लगने की वजह से काफी जिस तरह से खांसी जुकाम की बात की जाए या सर्दी लग जाना, इस तरह की जो है तकलीफें जो है बच्चों और बुजुर्गों पर जो है इसका सीधा सीधा असर जो है देखने को मिलता है। जी हितेंद्र। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गगन। तो अलग अलग जगहों पर इसी तरह से मौसम का हाल जो है वो बना हुआ है। कई जगहों पर घना कोहरा है तो कुछ जगहों पर शीतलहर का कहर बरकरार है, और इसीलिए आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।